ये खेत देखिए, सीढ़ी नुमा खेत। कभी ये यहाँ के पहाड़ी लोगों का जीवन चलाने के लिए एक साधन हुआ करते थे। दुर्भाग्य देखिए, पलायन के साथ साथ बहुत कुछ चला गया यहाँ से। और मैंने अपने जीवन में इन खेतों पे आग लगते हुए ये पहली बार ही देखा है कि जब खेत गांव तक जले हों, और इस तरह ये सब जगह जले हुए, मतलब ये ऊपर तक पूरा आपका। ये तो कुछ लोगों ने अभी एक यहाँ गांव लग गया मेरा ये, और एक किनारा है, गांव वाले आए पानी वगैरह लेके, या जिस तरह भी उन्होंने झाड़ वगैरह से बुझाई है आगे, तो उसको दुर्भाग्य कहिए या यहाँ का पतन। जब किसी चीज़ का जब पतन होता है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं विनाश की, वो समय समय पे होती रहती हैं। और कुछ जब ज़्यादा इसको विनाश की कगार पे जाना होता है तो जल्दी जल्दी भी कह सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी इस तरह के दृश्य नज़र आते हैं। एक तो यहाँ पर पलायन, दूसरा खेती न करना, और खेती न करने के कारण लोगों का नपुंसक हो जाना। यहाँ लोग घंटों गप लगाते रहते हैं। जो पुराने लोग हैं, मेरी समझ में आता नहीं है कि वो लोग इस भविष्य के बारे में अपने जो है वो चिंतित नहीं है। यहाँ कभी ये खेत बहुत लहराते थे, मेरे सामने की बात है। और इन दिनों इन खेतों में गेहूं की फसल होती थी। ये अप्रैल के महीने में गेहूं कटता था, और ये लगा लीजिए कि यहाँ मेरे गांव की सीमा समाप्त होती है, और उसके बाद ये दूसरा गांव है थापला, और इस साइड में ये बड़ेत। ये लोग सब पूरे खेतों में लोग जमे होते थे। मतलब इस तरह की खेती यहाँ पर होती थी। कहीं आपको हल नज़र आता था, कहीं आपको बैल नज़र आते थे, कहीं गाय नज़र आती थी, कहीं औरतें, बच्चे, बूढ़े सारे इन खेतों में लगे होते थे। तो इसको विनाश कहिएगा। और ये काला अध्याय यहाँ का जो शुरू हो रहा है, एक तरफ से राख बन गया है। तो जब कोई चीज़ राख बन जाती है तो ये लगा लीजिए कि उस धरती का या उस जगह का पतन होना सुनिश्चित है। जिस पीढ़ी ने यहाँ पे करना था, उसको आजकल केवल मोबाइल चलाना आता है, और मोबाइल में भी वो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप तक सीमित है। उसको ये नहीं पता कि कुदाल कैसे चलाया जाता है, हल कैसे लगाया जाता है। तो ऐसी पीढ़ी पर अगर हम ये भरोसा करें कि ये खेत कल को आबाद होंगे, तो ये जो है सोचना बेकार होगा और मूर्खता होगी। ये मेरा ये मानना है। जंगलों में आग लगती थी, कोई लगा देता था या लग जाती थी बाई दफ़े, जानबूझ के भी कोई नहीं लगाता था, लेकिन जंगल में भी आग नहीं लगती थी पहले। और अब जंगल के बाद इन खेतों पे जो घास खड़ी हो जाती है, उस पे इस तरह के ये जो है दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये पूरे खेत जो है जंगल बन चुके हैं। यहाँ कोई अब घास भी नहीं काटता, लोग आलस्य हो गए, यहाँ तक कि जानवर भी आलस्य हो गए, वो भी दूर तक घास खाने नहीं जाते। तो इसको आप ये कह लीजिए कि इस उत्तराखंड देवभूमि का विनाश, कुछ सरकार, जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने नपुंसकता बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, और अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। सरकार को राशन देना बंद करना चाहिए। जो लोग बच्चे कुचे हैं, जब वो खेतों में काम करेंगे तो उनकी पीढ़ी देखेगी, तो शायद कुछ न कुछ उनके मन में करने को कुछ इच्छाएं प्रबल होंगी। और ये जब तक सरकार इसके ऊपर पहल नहीं करेगी, तो आपको इस तरह से ये पलायन तो मैं कहता हूँ किसी का बाप नहीं रोक सकता। और पलायन का कारण ये है कि जो पीढ़ी है, जब उसने यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ये है कि
मोबाइल के अलावा गप्पे हाँकने के अलावा सुबह से शाम तक माँ बाप भी नहीं कहते कि बेटे कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई नियंत्रण नहीं है माँ बापों का बच्चों पे। तो इसलिए ये हालत है, ये सारे आप देख लीजिएगा, बहुत बुरा हाल है। और इस तरह ये चारों तरफ मेरे आपको ये आग लगती हुई नज़र आएगी। मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और भावनात्मक रूप से रोना भी आता है। सोचता हूँ कि मेरे सामने मेरे जीते जी इस तरह का ये हाल मुझे देखना पड़ रहा है। ये देखिए काले खेत, तो दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। भगवान क्या आगे दिखाता है। एक तो इस समय वैसे कोरोना काल चल रहा है, दूसरा यहाँ पर बारिश नहीं हुई, करीबन 6-7 महीने हो गए। आज भी जो बारिश हुई बूंदाबांदी यहाँ हुई, कुछ जगह ऊंचे पहाड़ों में भले ही बारिश हुई हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एकदम चौपट। तो जो कुछ थोड़ा बहुत हरा भरा होना था वो भी समाप्त हो गया है। तो ये दृश्य दिखा रहा हूँ मैं, इस देवभूमि उत्तराखंड का हाल आपके सामने। ये देख लीजिए कि आगे क्या होगा। विचार करिए, मनन करिए, चिंतन करिए और फिर जाके सोचिए ये क्या हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भोलेनाथ, जय शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।